टूटी सी झोंपड़ी में रहती थी नगमा। उसकी उम्र मुश्किल से 17 साल रही होगी। नगमा का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता। उसकी मां बचपन में गुजर गई थी और उसके बुजुर्ग पिता हाफिज अली अब बिस्तर से भी उठ नहीं सकते थे। नगमा गांव की मस्जिद में झाड़ू पोछा करके और लोगों के कपड़े सिलाई करके 2 वक्त की रोटी लाती थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कुरान की तिलावत करना उसे बहुत पसंद था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि पक्षी भी उसकी तिलावत सुनकर चुप हो जाते। रफीपुर के पास बहती थी एक पुरानी नदी नीलसर। गांव वाले कहते थे कि उस नदी में एक इच्छाधारी नाग वास करता है। रात के अंधेरे में कभी कभी उसमें से एक नीली रोशनी उठती दिखती थी। बच्चे डरते थे, बड़े लोग झूठ मूठ की कहानियां सुनाते थे। एक शाम जब नगमा जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी, तभी नदी के पास से एक दर्द भरी आवाज आई, जैसे कोई घायल हो। नगमा डर के बावजूद वहां गई। वहां उसने देखा एक नौजवान पेड़ के नीचे पड़ा था। उसकी बाहों में जख्म थे और सांप की तरह चमकती उसकी आंखें। कुछ तो अलग था उसमें। क्या तुम ठीक हो? नगमा ने पूछा। उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम इंसान होकर डरती नहीं मुझसे? नगमा चौंकी। क्यों? तुम कौन हो? मैं एक इच्छाधारी नाग हूं जारिफ। सदियों से अकेला हूं। आज एक शिकारी के जहर से जख्मी हूं। अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। नगमा ने उसे अपने दुपट्टे से बांधा, पानी पिलाया और कुरान की आयतें पढ़कर उस पर फूंक मारी। जारिफ मुस्कुरा उठा। तुम्हारे लफ्ज रूह तक उतरते हैं। कुछ ही दिनों में जारिफ पूरी तरह ठीक हो गया और अब वो हर रात इंसानी रूप में नगमा से मिलने आता। पेड़ के नीचे बैठकर दोनों चांद देखते। नगमा कव्वालियां गुनगुनाती और जारिफ उसे नागलोक की बातें सुनाता। उनके बीच एक अनकही मोहब्बत पनपने लगी थी, बेआवाज बेनाम। लेकिन बेहद में कुछ औरतों ने नगमा को रात के अंधेरे में अकेले नदी के किनारे जाते देखा। बात फैल गई, वो लड़की रातों को किसी जिन से मिलती है। कुछ मौलवी आए और नगमा के अब्बू से बोले, आपकी बेटी शरीयत से बाहर जा रही है, संभालिए उसे। हाफिज अली को गहरा सदमा लगा। उन्होंने नगमा को डांटा, क्या यह सच है बेटी? नगमा खामोश रही। वह किसी को कैसे बताती कि जिससे वो मिलती है वो नाग है, मगर उसका दिल इंसान से भी ज्यादा सच्चा है। जारिफ ने नगमा से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ नागलोक ले जाना चाहता हूं। वहां तुझे कभी दुहक नहीं होगा, मगर एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। क्या तुम पूरे गांव के सामने मेरा असली रूप देख सकोगी बिना डरे? नगमा ने कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तेरा रूप चाहे जैसा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। गांव के लोगों के सामने जारिफ ने अपने इच्छाधारी रूप में आकर कहा, मैं एक नाग हूं, लेकिन किसी का दुश्मन नहीं। मैं इस लड़की को चाहता हूं क्योंकि इसके दिल में खुदा की सच्ची रोशनी है। लोग दहशत में थे। कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने अल्लाह को पुकारा। तभी नगमा सामने आई और कुरान की आयत पढ़ते हुए कहा, जिनका इरादा साफ हो उनसे डर कैसा? जारिफ ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने मेरे दिल को मोहब्बत सिखाई। एक अंधे मौलवी खड़ा हुआ और कहा, अगर यह मोहब्बत है तो यह अल्लाह का करम है, ना कि गुनाह। जारिफ ने गांव को एक अमानत दी, एक कुआं जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होगा। हाफिज अली को शिफावा मिली और वह फिर से चलने लगे। नगमा को जारिफ ने एक सुनहरी अंगूठी पहनाई और कहा, जब भी मुझे पुकारोगी मैं आ जाऊंगा। नगमा ने नागलोक नहीं चुना। वह अपने गांव में ही रही, लोगों की सेवा करती रही। लेकिन हर चांदनी रात में एक सुनहरी नाग नदी के किनारे आता और नगमा के घर की दीवार पर छाया बनकर बैठ जाता।